इस वीडियो में आज हम इंटीग्रेशन के 5 बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये 5 क्वेश्चंस कभी न कभी बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे ही जाते रहेंगे। ये इस लेवल के क्वेश्चन हैं और ये पाँचों के पाँचों लॉन्ग आंसर टाइप के कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आप इन 5 क्वेश्चंस को इस लेक्चर में किस तरह से सॉल्व किया गया है, यह बहुत ज़रूरी है कि आप इसके सॉल्यूशंस को बिना स्किप करके देखें। उसके बाद आप इन 5 क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें। अगर आप इन पाँचों क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर पाते हैं तो फिर आप इंटीग्रेशन के किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। और उसके बाद आप एग्जामिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से वहाँ पर भी इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज का पहला क्वेश्चन इस इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें i इक्वल्स टू इस दोनों टर्म से ब्रैकेट के इनसाइड दोनों टर्म से cos स्क्वायर x कॉमन लेंगे। 0 से π/2 1/, अब चूँकि यह ब्रैकेट खुद से होल स्क्वायर है तो एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट हम यहाँ पर लगाएंगे। दोनों टर्म से cos स्क्वायर x कॉमन लेंगे। cos स्क्वायर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला टर्म हो जाएगा a स्क्वायर, दूसरा टर्म हो जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x बाई कॉस स्क्वायर x, और करली ब्रैकेट डालकर फिर इसमें क्या करना है, होल स्क्वायर लगाना है। अब अगर हम इस करली ब्रैकेट को अगर हम यहाँ पर ओपन करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 से π/2 1/, ये और ये इंटू है और होल का स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर होगा। तो cos स्क्वायर x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos की पावर 4x इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और साइन स्क्वायर x बाय कॉस स्क्वायर x, इसे हम लिखेंगे tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1/cos की पावर 4x जो ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा, sec की पावर 4x। तो 0 से π/2 यहाँ पर न्यूमरेटर में हो जाएगा sec की पावर 4x बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर sec की पावर 4x है तो यहाँ पर sec स्क्वायर x हमें लिखना होगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, sec की पावर 4x को हम sec स्क्वायर x इंटू एक दूसरा sec स्क्वायर x लिखेंगे बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अभी भी अगर हम यहाँ पर tan x सब्सटीट्यूट करते हैं तो tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, लेकिन एक sec स्क्वायर x तो यहाँ पर वैसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पर एक sec स्क्वायर x को हम tan के टर्म में करेंगे कन्वर्ट, तो i हो जाएगा यहाँ पर 0 से π/2। इस sec स्क्वायर x को हम tan के टर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू दूसरा sec स्क्वायर x को हम वैसे ही रखेंगे, sec स्क्वायर x बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम tan x आराम से सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है जो यहाँ पर दिखाई भी पड़ रहा है। तो अब हम पुट करेंगे tan x इक्वल्स टू t, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x dx और इधर हो जाएगा dt। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूशन करने के बाद लिमिट का वैल्यू भी चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर लिमिट को भी हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पर व्हेन ये दोनों x का वैल्यू है अभी, तो अपर लिमिट π/2 है, तो यहाँ पर t इक्वल्स टू tan π/2 जिसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और व्हेन लोअर लिमिट 0 है तो t का वैल्यू t इक्वल्स टू tan x, तो यहाँ पर tan
ज़ीरो मतलब अब नया लिमिट, अपर लिमिट इन्फिनिटी और लोअर लिमिट ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं इसको i इक्वस टू अपर लिमिट अब इन्फिनिटी होगा, लोअर लिमिट ज़ीरो होगा। और यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 10x हम यहाँ पर t सब्सटीट्यूट किए हैं तो यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा t स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये 10 स्क्वायर एक्स फिर से 10xt है तो ये t स्क्वायर हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसके जगह पर क्या लिखेंगे dt लिखेंगे। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर फिर से हमें कुछ ना कुछ करना होगा, चूँकि अभी भी ये इंटीग्रेट होने के कंडीशन में नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर ये टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर अभी जिसका पावर 2 है, अगर इसका पावर 1 हो जाए और तो हम इसमें देख सकते हैं ये भी नीचे टी का पावर 1 हो जाएगा, तो इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम टी स्क्वायर को, मतलब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए टी स्क्वायर को टी का पावर 1 के टर्म में एक नया वैल्यू वेरिएबल लिखकर पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेते हैं। ठीक है, तो नाउ 1 प्लस टी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। पुट नहीं, यहाँ पर पुट करेंगे तो सब्सटीट्यूट करना होगा। लेट कर लेते हैं टी स्क्वायर इक्वल्स टू भी, टी स्क्वायर की जगह पर भी एज्यूम करते हैं, तो देयरफॉर 1 प्लस टी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर के जगह पर भी बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर और टी स्क्वायर के जगह पर भी, और ब्रैकेट क्लोज करके होल स्क्वायर। तो अब यह देख सकते हैं, यह ऊपर में 1 प्लस भी और नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और भी यहाँ पर इसका पावर 1 है, तो यह अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन हम इजली वे में लगा सकते हैं। तो अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है ये हम यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले 1 लिखते हैं। नाउ 1 प्लस भी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बाय ये बिना होल स्क्वायर के। ठीक है, ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी अब प्लस बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा इसका। तो अब एलसीएम लेना होगा, तो 1 प्लस भी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी का होल स्क्वायर, ए के नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है, और एलसीएम यहाँ पर क्या हो रहा है, एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी का होल स्क्वायर। तो इसमें अगर इससे डिवाइड करेंगे तो यही बचेगा और ये मल्टीप्लाई होगा ए से, तो ए टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी, फिर b के नीचे ये है और इससे अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा और b इंटू 1 क्या हो जाएगा b, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस भी इक्वल्स टू a टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी प्लस b। ठीक है, अब a और b का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये काम हम करेंगे इधर। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 1 प्लस भी ए इंटू ए स्क्वायर, ए कॉन्स्टेंट है, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और बी भी कॉन्स्टेंट है, तो ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, इसको रखते हैं एक ब्रैकेट में, और दूसरा बी स्क्वायर ए इंटू भी, बी स्क्वायर ए इंटू भी। तो अब एलएचएस में भी 2 टर्म है, एक कांस्टेंट है और एक रिलेटेड है भी से। आरएचएस में भी 2 टर्म है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है और ये रिलेटेड भी से। तो अब इक्वेट करते हैं ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर b का कॉफिशिएंट बी स्क्वायर इंटू ए है, बी स्क्वायर ए, और यहाँ पर b का कॉफिशिएंट कितना है 1, तो देयरफॉर
ए इक्वस टू हो गया 1/b², और कांस्टेंट ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर a² इंटू ए प्लस बी, ये कांस्टेंट है, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 1 के बराबर। लेकिन यहाँ पर a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो a का वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर a² इंटू 1/b² प्लस बी इक्वस टू 1। तो यहाँ पर b का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस a²/b², मतलब b का वैल्यू b² माइनस a²/b², ठीक है। a का वैल्यू यहाँ पर है और b का वैल्यू यहाँ पर, ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें रखेंगे और फिर v को हम कन्वर्ट कर देंगे t² से, फिर हम इसका इंटीग्रेशन आगे यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको हटाते हैं। तो इसको 1 एज्यूम किए थे, इसको 2 एज्यूम करते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो सबसे पहले 1 प्लस v के जगह पे हम डायरेक्ट लिखेंगे t² बाय a² प्लस b² और v के जगह पर t², इसका होल स्क्वायर इक्वस टू a का मतलब a इंटू 1 और b का मतलब b इंटू 1, ये होगा। तो यहाँ पर a का वैल्यू निकाले हैं 1/b² इंटू 1/a² प्लस b² इंटू v कितना है t² प्लस b का वैल्यू यहाँ पर यह निकाले हैं, ये यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये b² माइनस a² बाय b² इंटू 1/a² प्लस b² a² प्लस b² और v के जगह पर t² का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर चाहिए इसका इंटीग्रेशन, ये तो मिल गया है, इसको हम 2 टर्म के सम के फॉर्म में लिख चुके हैं, लेकिन हमको चाहिए यहाँ पर इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन अभी तक निकला नहीं है, तो अब दोनों साइड इंटीग्रेट लगाते हैं लिमिट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इन्फिनिटी, और ये i का वैल्यू है, ठीक है। इसको मिटाना होगा। तो देयरफॉर i इक्वस टू 0 से इन्फिनिटी 1 प्लस t² बाय a² प्लस b² t² का होल स्क्वायर dt, और इसका इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पर RHS में 2 टर्म का इंटीग्रेशन, इसमें 1/b² बाहर आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी 1/a² प्लस b² t² dt, और दूसरा टर्म b² माइनस a² बाय b² इंटू 1/a² प्लस b² t² का होल स्क्वायर dt, ठीक है। तो ये हो गया i, ये 1/b² इंटू इसको हम लेट कर लेते हैं i1, अब प्लस b² माइनस a² बाय b², और इस इंटीग्रल, इसका लिमिट हम यहाँ पर छूट गया है, यहाँ 0 से इन्फिनिटी है, तो इस इंटीग्रल को हम एज्यूम कर लेते हैं i2, ठीक है। ये हमारा i1 है और ये i2, इसको एज्यूम कर लेते हैं 3। अब i1 i2 दोनों का वैल्यू निकालेंगे और इसमें रख देंगे, ठीक है। i1 यह है 0 से इन्फिनिटी 1/a² और b² t² को हम लिख सकते हैं b इंटू टी का होल स्क्वायर। तो ये 1/a² और bt लीनियर है, तो एक फार्मूला होता है 1/a² प्लस x² dx, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x/a। तो 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन से यह मिलता जुलता है 1/a² प्लस x के जगह पर यहाँ पर bt है जो कि लीनियर है, तो इस फार्मूला को हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1/a। अब चूंकि यहाँ पर t का एक कॉफिशिएंट है b, तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर, और इनटू यहाँ पर tan इनवर्स x के जगह पर कौन है bt बाय a, और 0 से इन्फिनिटी
तो ये 1/AB इंटू tan इन्वर्स, एक बार t की जगह पर क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी, तो tan इन्वर्स B/A इंटू इन्फिनिटी, ठीक है, और माइनस tan इन्वर्स B/A इंटू 0। अब tan इन्वर्स B/A इंटू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसका वैल्यू चल रहा है, I1 का, तो I1 1/AB, ये tan इन्वर्स इन्फिनिटी जिसका वैल्यू π/2 होता है, ठीक है, π/2 माइनस tan इन्वर्स 0, इसका वैल्यू 0 होगा। तो I1 अल्टीमेटली हो गया π/2 इंटू 1/AB, मतलब π/2AB, ठीक है। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं 4। I1 का वैल्यू मिल चुका है, ये इसका प्रोसेस है। अब I2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। 9 I2 है हमारा 0 से इन्फिनिटी 1/A² प्लस B²T² का होल स्क्वायर dt। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम इसको लिख देते हैं B, इसको हम इस तरह से लिखते हैं 0 से इन्फिनिटी 1/A² और BT का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर BT हम क्या पुट करेंगे, BT की जगह पर हम पुट करेंगे A tan थीटा, ठीक है। BT के जगह पर पुट कर देते हैं, पुट BT की जगह पर A tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, T के रिस्पेक्ट में, तो B इंटू 1 A tan थीटा चैन रूल से डिफ्रेंशिएट होगा तो सेक स्क्वायर थीटा, और फिर d थीटा बाई डी टी, तो d थीटा बाई डी टी होगा, यहाँ पर b इंटू 1 इंटू डी टी इधर आ जाएगा, ठीक है। b इंटू टी डी टी उधर से आएगा और इधर हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। हमको चाहिए डी टी, तो यहाँ पर डी टी b को दूसरी ओर भेज देंगे तो a बाय बी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और फिर से यहाँ पर हमें लिमिट को चेंज करना होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट जब डेफिनेट इंटीग्रेशन में किया जाता है तो लिमिट उसी समय चेंज हो जाता है, तो लिमिट को हम चेंज करेंगे, ये काम हम इधर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर व्हेन ये दोनों t का वैल्यू है, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर बी टी b इंटू इन्फिनिटी इक्वल्स टू a tan थीटा, तो यहाँ पर b इंटू इन्फिनिटी और बाय a इक्वल्स टू tan थीटा, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ही होगा, तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो थीटा इक्वल्स टू अगेन क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है। फिर यहाँ पर लोअर लिमिट जो कि t का वैल्यू है 0 है, तो व्हेन t इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर b इंटू 0 बाय a इक्वल्स टू tan थीटा, तो 0 बराबर tan थीटा बराबर 0, ठीक है। तो लोअर लिमिट 0 होगा, अपर लिमिट 5/2, तो ये हमारा I2 0, अब अपर लिमिट π/2 होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/A², ठीक है, और ये BT की जगह पर A tan थीटा, लेकिन यहाँ पर BT का होल स्क्वायर है, तो BT का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो A² tan स्क्वायर थीटा, A² tan स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर dt हम यहाँ पर निकाले हैं a/b सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर जो dt है इसके जगह पर क्या लिखेंगे a/b, तो a/b को बाहर कर देते हैं, ठीक है। dt इक्वल्स टू a/b सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो a/b यहाँ पर कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो जाएगा, तो इसको बाहर कर दिया और यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। थोड़ा सा जगह का कमी है, आप मैनेज कर लो। अब a/b 0 से π/2 सेक स्क्वायर थीटा, और इस दोनों से क्या कॉमन आ रहा है a², तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये
होल स्क्वायर होगा। फिर ये 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और फिर a स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अब हम लिखते हैं इधर। ये I2 का वैल्यू चल रहा है, तो I2 यहाँ पर a/b 0 से π/2 सेक स्क्वायर थीटा बाय यहाँ पर a स्क्वायर और 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू है और होल स्क्वायर है, तो अगर हम इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो a की पावर 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा जो कि सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, मतलब सेक की पावर 4 थीटा। अब यह सेक स्क्वायर थीटा और यह सेक 4 थीटा, तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और a की पावर 4 बाहर आ जाएगा, तो a/b इंटू 1/4 0 से π/2। ऊपर में 1 है और नीचे सेक स्क्वायर थीटा है, तो 1/सेक स्क्वायर थीटा एक बार फिर से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, हम देख सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है जिसमें कॉस का स्क्वायर हट जाए, तो वो ये होता है 1 + cos 2 θ/2। ठीक है, तो इस फार्मूला को हम यहाँ पर रखेंगे। फिलहाल ये क्यूब हो जाएगा, मतलब 1/a³ इंटू b, और इसको लिखेंगे 0 से π/2 कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 + cos 2 θ/2 डी थीटा। तो इसमें से 2 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको अब हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, I2 यहाँ पर लिखते हैं। तो ये हमारा I2 हो गया, ये 2 बाहर आ जाएगा और 1/a³ तो 1/2a³ और इसमें बच जाएगा π/2 0 1 + cos 2 θ इसका डेरिवेटिव। अब यह डिफ्रेंशिएट हो जाएगा आराम से, 1/2a³ 1 डी थीटा इसका डिफ्रेंशिएशन थीटा, और cos 2 θ का साइन 2 θ/2, चूँकि यहाँ पर थीटा का कोफिशिएंट 2 है, और 0 से π/2, तो 1/2a³ तो सबसे पहले थीटा की जगह पर π/2 रखते हैं, साइन 2 इंटू π/2 और यहाँ पर 1/2 आगे कर देते हैं। ठीक है, माइनस फिर थीटा की जगह पर कितना रखेंगे, सॉरी थीटा की जगह पर π/2 फिर प्लस है, और 2 को बाहर कर दिया 1/2 इंटू साइन 2 इंटू θ/2, फिर यहाँ पर थीटा की जगह पर 0 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 + 1/2 इंटू साइन 2 इंटू 0, ये कट गया, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो 1/2a³ और ये π/2 प्लस 1/2 इंटू 0, और ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा चूँकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये हो गया π/2 टू जब 4, मतलब I2 का वैल्यू हो गया π/4 a³, इसको ठीक से लिखते हैं, देयरफॉर I2 = π/2 ही सिर्फ एक रिलेवेंट टर्म है यहाँ पर ब्रैकेट के इनसाइड, तो π/2 इंटू दिस, तो π इंटू 1 ऊपर में हो जाएगा π/2 टू जा 4a³ अब ये I2 है और यहाँ पर हम I1 निकाल के रखे हैं, तो यहाँ से I2 और यहाँ से I1 का वैल्यू हम 3 में रखते हैं और इसको हम मान लेते हैं 5। ठीक है, तो फ्रॉम 3, 4 एंड 5 फ्रॉम 3, 4 एंड 5 I, इसके बाहर सबसे पहले है 1/b² इंटू I1 का वैल्यू, I1 का वैल्यू है यहाँ पर π/2ab। ठीक है,
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू आई टू का वैल्यू है पाई बाय 4 ए क्यूब बी। ठीक है, तो अब देखा जाए तो ऊपर से पाई और नीचे से 2 बी क्यूब इंटू ए कॉमन आ रहा है, मतलब सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं 2 पाई बाय 2 ए बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू पाई बाय 4 ए क्यूब इंटू बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब। तो अल्टीमेटली दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है यहाँ पर पाई बाय 2 ए बी क्यूब। ये इसके पास 1 बचेगा और इसके पास क्या बचेगा, इसके पास बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसमें से 2 ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 2 स्क्वायर बचेगा। अब एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाय 2 ए बी क्यूब, 2 ए स्क्वायर इंटू 1, 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर। अब 2 ए स्क्वायर इंटू दिस, तो आई इक्वस टू हो गया पाई बाय 2 ए स्क्वायर इंटू 2 ए बी क्यूब, मतलब ये हो जाएगा 2 2 4 ए क्यूब बी क्यूब और ऊपर में 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं आंसर अल्टीमेटली पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4 ए क्यूब बी क्यूब। यह इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से बिना देखकर बनाएंगे और ऐसा तब तक करेंगे जब तक आपसे यह क्वेश्चन खुद से नहीं बन जाता है। अगर आपसे खुद से बनेगा तभी आपसे एग्जामिनेशन में भी बनेगा, या आप जब भी इस क्वेश्चन को बनाओगे तब आपसे बनेगा, अदरवाइज यह क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। तो खुद से इस क्वेश्चन को बनाना है, सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले इसके सॉल्यूशंस को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना है। दूसरा क्वेश्चन फिर से इंडेफिनिट इंटीग्रल का है और इसमें देख सकते हैं इंटीग्रांड 2 फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। दोनों फंक्शन यहाँ पर 2 अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो इस केस में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होता है और उसके बाद 2 फंक्शन में से कौन फंक्शन फर्स्ट होगा इसको डिसाइड करना होता है। तो अगर आप जानते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन cos क्यूब x होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले cos क्यूब x का फार्मूला, cos 3x का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो यहाँ पर cos क्यूब x का फार्मूला अगर इससे फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पर cos क्यूब x का यह फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि cos क्यूब x यह इंटीग्रेशन में अगर हो जाए मतलब आ जाता है तो उसको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है। तो फिलहाल हम cos क्यूब x का इस फार्मूला को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पर i ए की पावर माइनस 3x इंटू कॉस क्यूब x का ये फार्मूला, तो ये cos 3x प्लस 3 cos x बाय 4। ये 4 नीचे में है और इंटू हो रहा है तो इसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो i इक्वस टू 1/4 ए की पावर माइनस 3x इंटू अब बचेगा cos 3x प्लस 3 cos x। अब इसको हम 2 अलग अलग इंटीग्रल में सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो i इक्वस टू 1/4 इंटू पहला इंटीग्रल हो जाएगा e की पावर माइनस 3x इंटू कॉस 3x प्लस फिर 1/4 इंटू e की पावर माइनस 3x इंटू 3 cos x। तो ये हो जाएगा 1/4 और इसका 3 बाहर आएगा और ये e की पावर माइनस 3x इंटू कॉस x dx। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे अब i इक्वस टू 1/4 और इस इंटीग्रल को हम एज्यूम कर लेते हैं i1 और ये 3/4 और इस दूसरा इंटीग्रल को हम एज्यूम कर लेते हैं i2। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर i1 है और ये हमारा यहाँ पर i2 है। अब i1 i2 दोनों का वैल्यू हम सेपरेटली फाइंड करके इस 1 में रख देंगे तो इंटीग्रल i का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो 9
I1 है e की पावर -3x इंटू कॉस 3x। तो बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो यहाँ पर जानते हैं फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, cos 3x, यह फर्स्ट फंक्शन होगा, ठीक है। तो I1 इक्वल्स टू यहाँ पर cos 3x बाहर हो गया, e की पावर -3x इंटू dx। फिर दूसरा इंटीग्रल के इनसाइड जो पहला फंक्शन बाहर हुआ था उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो यहाँ पर cos 3x का डिफ्रेंशिएशन इंटू e की पावर -3x dx, और ये एक dx और लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर e की पावर -3x, चूँकि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, और यहाँ पर e के ऊपर जो पावर है वह -3x, मतलब एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो e की पावर x का फार्मूला यहाँ पर भी काम करेगा, सिर्फ x का कॉफिशिएंट -3 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1/-3, और e की पावर -3x का इंटीग्रेशन e की पावर -3x ही होगा यहाँ पर, ठीक है, इंटू cos 3x। अब यहाँ पर cos 3x का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से सबसे पहले 3x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, तो ये हो जाएगा -sin 3x, फिर 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 इंटू 1, फिर e की पावर -3x का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो 1/-3 इंटू e की पावर -3x dx। ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 3 भी कैंसिल, तो यहाँ पर ये किसका वैल्यू चल रहा है, I1। तो I1 हमारे पास अब है, यहाँ पर लिखते हैं -e की पावर -3x/3 इंटू cos 3x माइनस यहाँ पर sin 3x इंटू e की पावर -3x, चूँकि सारा चीज़ कैंसिल हो गया है, नेगेटिव भी कैंसिल हो गया है, 3 भी कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो e की पावर -3x इंटू साइन 3x, e की पावर -3x इंटू साइन 3x। अब इसको फिर से इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो I1 माइनस e की पावर -3x/3 इंटू कॉस 3x। अब इसमें बाय पार्ट्स फिर से लगाएंगे, तो साइन 3x फर्स्ट फंक्शन एज्यूम किया जाएगा, ठीक है। तो साइन 3x इंटू e की पावर -3x dx माइनस, अब साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन होगा इंटू e की पावर -3x dx एंड dx, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। तो I1 माइनस e की पावर -3x/3 इंटू कॉस 3x, यहाँ पर फिर से e की पावर -3x का इंटीग्रेशन, इस e की पावर -3x का इंटीग्रेशन 1/-3 इंटू e की पावर -3x इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई है साइन 3x माइनस साइन 3x का यहाँ पर ये डैश मतलब डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। तो साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से cos 3x इंटू 3 मतलब 3 cos 3x, और यहाँ पर e की पावर -3x का इंटीग्रेशन, तो 1/-3 इंटू e की पावर -3x, और ये dx यहाँ पर लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया I1 माइनस e की पावर -3x/3 इंटू कॉस 3x। अब ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहला टर्म यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/3, 1 नहीं मतलब e की पावर -3x/3, और यहाँ पर ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस और बाहर में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस मतलब अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा। तो माइनस e की पावर -3x इंटू कॉस 3x dx। एक चीज़ गौर करने वाली बात यहाँ पर है कि यहाँ पर हम I1 इसको लेट किए थे और ये I1 का इंटीग्रेशन ही हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं ये I1 है और यहाँ पर इस I1 के इंटीग्रेशन के अंडर यह जो टर्म दिख रहा है यह
यह खुद से I1 को ही डिनोट करता है, क्योंकि यह फिर से I1 ही आ गया है, ये I1 आ गया है। तो हम इसको अब क्या करेंगे, इसको हटाकर I1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये I1 इक्वस टू हम यहाँ पर लिखते हैं माइनस, इसको सबसे पहले, अच्छा इसमें एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पर e की पावर -3x इंटू साइन एक्स, यहाँ पर साइन एक्स भी होगा, ठीक है, साइन 3x, इसको हटाते हैं, साइन 3x और माइनस e की पावर -3x इंटू कॉस 3x dx, ठीक है। ये I1 हो जाएगा। इस दोनों से e की पावर -3x/3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये e की पावर -3x, सबसे पहले इसको, अच्छा इसको हम लिखेंगे I1 अभी, e की पावर -3x/3, इससे कॉमन लिए हैं तो ब्रैकेट के इनसाइड हो जाएगा साइन 3x, और यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा कॉस 3x, और ये माइनस I1, ये I1 इधर आ जाएगा, तो ये I1 और ये I1 एक साइड इधर लाएंगे तो दोनों मिलकर हो जाएगा 2I1 e की पावर -3x/3 इंटू साइन 3x माइनस कॉस 3x। अब इस 2 को दूसरी ओर भेज देते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर कह सकते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, I1 का वैल्यू को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो 2 इधर भेज देते हैं, तो e की पावर -3x, e की पावर -3x/2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन 3x माइनस कॉस 3x, ठीक है। ये I1 का वैल्यू हो गया, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं 2, और इसमें एक कांस्टेंट चाहिए तो प्लस C1 लिख देते हैं, ठीक है। I1 का वैल्यू फाइंड हो चुका है, ये इतना सारा काम हमें करना पड़ा है, ठीक है। अभी भी हमें I2 का वैल्यू फाइंड करना है, तभी तो हम यहाँ पर I2 का वैल्यू रखेंगे और I1 का वैल्यू रखेंगे तो I का वैल्यू आ जाएगा। अब हम फिर से I2 का वैल्यू यहाँ पर शुरू करेंगे। तो ये हमारा I2 है, I2 है यहाँ पर, ये e की पावर -3x इंटू कॉस x dx, ठीक है। आइलेट लगाएंगे, मतलब बाय पार्ट्स लगाएंगे, ठीक है। तो कॉस x बाहर हो जाएगा और e की पावर -3x dx, फिर यहाँ पर कॉस x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और e की पावर -3x dx, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर I2 e की पावर -3x का इंटीग्रेशन 1/-3 इंटू e की पावर -3x इंटू कॉस x माइनस कॉस x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x इंटू e की पावर -3x का इंटीग्रेशन, तो 1/-3 इंटू e की पावर -3x dx, ठीक है, हो गया। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा e की पावर मतलब माइनस e की पावर 3x/3 इंटू कॉस x, ये होगा, और इसमें 1/3 बाहर कर देते हैं, तो 1/3 अगर बाहर कर देंगे तो ब्रैकेट के इनसाइड e की पावर -3x इंटू साइन x dx, फिर इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे, ठीक है। तो I2 माइनस e की पावर -3x/3 इंटू कॉस x, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन साइन x कंसीडर किया जाएगा, साइन x इंटू e की पावर -3x dx माइनस ब्रैकेट के इनसाइड साइन x का डेरिवेटिव इंटू e की पावर 3x dx, और करली ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे चूँकि बाहर में माइनस है।
माइनस e की पावर -3x/3 इंटू कॉस एक्स -1/3 और e की पावर -3x मतलब 1/-3 इंटू e की पावर -3x इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन हो गया है। माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और e की पावर -3x का इंटीग्रेशन -1/-3 इंटू e की पावर -3x dx। ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो I2 माइनस e की पावर -3x/3 इंटू कॉस एक्स, ये माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस और 1/3 इंटू 1/3 मतलब 1/9 ये लिखेंगे इंटू e की पावर -3x इंटू साइन एक्स और फिर से यहाँ पर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, इसका 1/3 बाहर आएगा और इसका 1/3 अंदर जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा फिर से -1/9 इंटू e की पावर -3x इंटू कॉस एक्स dx। तो यहाँ पर एक बार फिर से इसको हमने I2 एज्यूम किया था और इस I2 का इंटीग्रेशन में अल्टीमेटली देख सकते हैं यह जो इंटीग्रल है, यह इंटीग्रल और यह इंटीग्रल सेम है और ये I2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये अल्टीमेटली फिर से हम इसको क्या कहेंगे, I2 मतलब लिखेंगे। ठीक है, तो I2 इस दोनों टर्म से e की पावर -3x/3 कॉमन आ रहा है, e की पावर -3x/3 और कॉमन लेते हैं तो इसके पास क्या बचेगा, साइन x/3 माइनस इसके पास बचेगा कॉस एक्स -1/9 इंटू I2। ठीक है, इस इंटीग्रल को हम यहाँ पर देख सकते हैं, इससे रिप्लेस कर दिया है I2 से। ओके, अब इसको ऊपर में हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये इधर आ जाएगा, तो I2 और ये माइनस है प्लस I2/9, यहाँ पर e की पावर -3x/3 और एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 3, तो साइन एक्स -3 इंटू कॉस एक्स मतलब 3 कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब ये 9I2 प्लस I2 तो ये हो जाएगा 10/9 इंटू I2 और ये हो जाएगा e की पावर -3x और 3 3 जा 9 इंटू साइन एक्स -3 कॉस एक्स, 9 कैंसिल हो जाएगा। अब I2 का वैल्यू निकालना है, 10 को हम दूसरी ओर भेज देते हैं, तो देयरफॉर I2 हो गया e की पावर -3x/10 इंटू साइन एक्स -3 कॉस एक्स। ठीक है, इसको 2 एज्यूम किए थे, इसको 3 एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर I1 का वैल्यू है, यहाँ पर I2 का वैल्यू है और यहाँ पर ये I का वैल्यू में I1 और I2 का वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, 1 2 and 3। ठीक है, फ्रॉम 1 2 and 3 ये I का वैल्यू 1/4 इंटू I1 का वैल्यू ये है। ठीक है, e की पावर -3x/6 इंटू साइन 3x माइनस कॉस 3x प्लस 3/4 इंटू I2 का वैल्यू है e की पावर -3x/10 इंटू साइन x -3 कॉस एक्स। अब इसमें ज़्यादा कुछ होगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो सीधा हम यहाँ पर लिखते हैं I = 1 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा e की पावर -3x/6 इंटू 4 24 साइन 3x माइनस कॉस 3x और 3 इंटू ई की पावर -3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ई की पावर -3x/10 इंटू 4 40 और साइन x -3 कॉस x, ये इसका अल्टीमेटली फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है,
इसको भी सबसे पहले अगर आप बिना देखे सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशंस को आप ध्यानपूर्वक देखें, नोटबुक में इसके सॉल्यूशंस को लिखते जाएं, 3 से 4 बार इसके सॉल्यूशंस को ध्यानपूर्वक आप देखें, उसके बाद आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसके पहले भी जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे वह भी लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, और दोनों ही NCERT के एग्जाम्पलर, जो मैथ का 12 का एग्जाम्पलर का बुक है, उसमें यह यहाँ पर एक्सरसाइज में दिया गया है। तो इसलिए ये दोनों क्वेश्चंस देखा जाए तो आपके सिलेबस का क्वेश्चन है, मतलब ये डेफिनेटली बोर्ड्स के फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और अगर जब यह दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन बोर्ड्स के फाइनल एग्जामिनेशन में, मतलब क्लास 12 के बोर्ड के फाइनल एग्जामिनेशन में अगर पूछ दिया गया तो आप समझ सकते हैं इसका सॉल्यूशन या इसको सॉल्व करना कितना ही कठिन होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप तब तक सॉल्व करें खुद से जब तक आपसे यह कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हो जाता है। एक बार आप इसको अगर बिना देखकर सॉल्व कर लेते हो तो फिर आप कहीं पर भी किसी भी समय आप इसके सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हो। ओके, अब यह क्वेश्चन, इसमें -2 है लोअर लिमिट, डेफिनेट इंटीग्रल का है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं -2 और ऊपर में +2 और ये fx हो गया। तो डेफिनेट इंटीग्रल में इस तरह का क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी है जिसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होते हैं बट साइन एक दूसरे का डिफरेंट होता है। तो कुछ प्रॉपर्टी इस तरह का होता है, -a से a fx dx, ये नया इंटीग्रल 0 से a ट्वाइस, और ये fx dx में कन्वर्ट हो जाएगा इफ़ fx इक्वल्स टू -fx, और नहीं तो 0 हो जाएगा जब fx इक्वल्स टू कब, जब -fx इक्वल्स टू f-x, ठीक है। इस केस में जानते हैं अगर fx का वैल्यू f-x के बराबर हो जाता है तो fx इवन फंक्शन कहलाता है। उस केस में इस तरह का इंटीग्रल, नया इंटीग्रल 0 से a fx dx ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर f-x का वैल्यू -fx के बराबर आता है तो इस केस में फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है, और इस तरह का इंटीग्रल का आंसर डायरेक्ट 0 हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर चेक करना होगा ये जो fx का वैल्यू इंटीग्रांड में है, क्या यह ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो इसके लिए हम इसको एज्यूम करते हैं, लेट fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x इंटू कॉस पाई एक्स, ठीक है। अब f-x लिखते हैं, तो -x इंटू कॉस पाई इंटू -x, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -x इंटू कॉस माइनस पाई एक्स, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होता है मॉडुलस ऑफ a इंटू बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b। तो यहाँ a और ये b है तो मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b। अब इसको हम लिख सकते हैं x, इसको लिख सकते हैं कॉस पाई एक्स। क्यों? क्योंकि -x का मॉड और x का मॉड सेम होता है, और cos -x बराबर cos x होता है। तो ठीक है, फिर से यहाँ पर मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस b को मॉडुलस ऑफ a भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x cos पाई x। तो अब देख सकते हैं ये और ये सेम है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? fx को। ये fx को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो हम वैल्यू निकाल रहे थे ये किसका है? f माइनस एक्स का। f माइनस एक्स का वैल्यू निकाल रहे थे, और ये किसके इक्वल्स आ गया? fx के इक्वल्स आ गया, मतलब ये आ रहा है। तो ये नया इंटीग्रल अब, मतलब ये इंटीग्रल न्यू इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर -2 से 2 मॉडुलस ऑफ x इंटू कॉस पाई एक्स dx। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 से ट्वाइस 0 से a कौन है? 2 मॉडुलस ऑफ x इंटू कॉस पाई एक्स, कॉस पाई एक्स dx। ठीक है, अब ये तब तक इंटीग्रेट नहीं होगा जब तक इसका मॉडुलस नहीं हट जाता है। तो अब मॉडुलस कैसे हटाएंगे? उसके लिए हम यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करेंगे। जो भी क्रिटिकल वैल्यू होता है इस 0 से 2 के बीच उसे इंसर्ट करना होगा। ठीक है,
तो ये कैसे करते हैं यहाँ पर दिखाते हैं आपको। तो ये 0 से 2 ये जानते हैं वेरिएबल x का वैल्यू है, तो सिंस 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर x के पास cos के पास जो x है उसके साथ पाई है, तो देयरफॉर 0 इंटू पाई इज लेस देन पाई इंटू एक्स इज लेस देन 2 पाई, मतलब 0 इज लेस देन ये पाई इंटू एक्स पाई एक्स और ये 2 पाई। तो जब x का वैल्यू 0 से 2 के बीच लाई करेगा तो पाई एक्स जो कि cos के पास एंगल है ये 0 से 2 पाई के बीच लाई करेगा, तो 0 से 2 पाई का मतलब ये x एक्सिस ये y एक्सिस, 0 से 2 पाई का मतलब एक कंप्लीट रोटेशन। तो cos के पास जो एंगल है वह एक कंप्लीट रोटेशन फॉर्म कर रहा है। तो जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव होता है। cos के पास अगर एंगल हो इस क्वाड्रेंट का तो इसमें cos का करस्पॉन्डिंग साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 से 2 और इसमें हम क्या ले देते हैं यहाँ पर ये हो गया पाई एक्स का वैल्यू 0 लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाई 2 हो गया, उसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं पाई, फिर 3 पाई बाई 2 और फिर 2 पाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब पाई एक्स कॉस के पास होगा तो ये पॉजिटिव होगा, इसमें निगेटिव हो जाएगा, इसमें निगेटिव हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स के साथ मतलब पाई एक्स अगर पाई बाई 2 है तो यहाँ पर पाई के साथ कितना मल्टीप्लाई है हाफ, तो यहाँ पर 1/2 लेंगे, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर x के साथ 3/2 तो ये हमारा x का वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पर x इस केस में तो x हमेशा पॉजिटिव ही है, x का वैल्यू 0 से 2 के बीच पॉजिटिव ही है, लेकिन यहाँ पर cos का वैल्यू 0 से π/2 के बीच पॉजिटिव होगा तो x इंटू कॉस पाई एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। फिर जैसे ही x का वैल्यू हाफ होगा और हाफ से 3/2 के बीच होगा तो x तो दोनों पॉजिटिव होगा लेकिन cos नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो क्रिटिकल वैल्यू एक हो गया 1/2, दूसरा हो गया 3/2। तो 1/2 और 3/2 0 और 2 के बीच लाई करता है, तो इसको इंसर्ट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस, यहाँ पर लिखते हैं सिंस ये इसको हम f(x) एज्यूम किए थे, ठीक है। f(x) इक्वल्स टू x cos पाई x, और ये हो जाएगा अगर हम x का वैल्यू 0 से हाफ के बीच रखते हैं तो x भी पॉजिटिव और cos पाई x भी पॉजिटिव, तो x इंटू कॉस पाई x ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर x cos पाई x इसको इधर लिखते हैं। f(x) इक्वल्स टू x cos पाई x बराबर x cos पाई x इफ x 0 से x का वैल्यू हाफ के बीच, और जैसे ही x का वैल्यू 1/2 से 3/2 के बीच होगा x तो पॉजिटिव होगा लेकिन cos नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो मॉड के बाहर ये आएगा लेकिन माइनस हो जाएगा, माइनस x cos पाई x इफ़ x की वैल्यू 1/2 से लेके कहाँ तक 3/2, और फिर जैसे ही x का वैल्यू 3/2 से 2 के बीच होगा x तो पॉजिटिव होगा लेकिन cos पाई x भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर x cos पाई x इफ 3/2 इज लेस देन 2। तो देख सकते हैं इंसर्ट कौन कौन होगा 1/2 और 3/2, ओके। तो यहाँ पर अब हमको इसमें इसको ये जो i है, ठीक है, ये i को यहाँ पर इवेल्यूएट करने के लिए यहाँ पर 0 और 2 के बीच इंसर्ट करना होगा दो नंबर, एक 1/2 और एक 3/2। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं फिर से, तो देयरफॉर i इक्वल्स टू, जो कि अब हमारा क्वेश्चन है ट्वाइस 0 से 2 x
कॉस पाई एक्स डी एक्स ट्वाइस, ये 3 इंटीग्रल में मतलब सेपरेट हो जाएगा, 3 इंटीग्रल में स्प्लिट हो जाएगा। पहला 0 से इंसर्ट होने वाला नंबर 1/2 एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स प्लस 1/2, उसके बाद इंसर्ट होगा 3/2 एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स, फिर 3/2 से 2 एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। अब इसका मॉड जब तक हटेगा नहीं तब तक ये इंटीग्रेट नहीं होगा। तो देख सकते हैं 0 से 1/2 के बीच अगर x का वैल्यू लाई करेगा तो मॉडुलस ऑफ एक्स कॉस पाई एक्स क्या लिखेंगे, एक्स कॉस पाई एक्स ट्वाइस 0 से 1/2 एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर दूसरा एक्स कॉस पाई एक्स मॉडुलस लेकिन माइनस होगा और यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 3/2 एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स प्लस 2 3/2 और ये 3/2 से 2 के बीच होगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो तीनों ही इंटीग्रल में एक्स कॉस पाई एक्स दिखाई पड़ रहा है। इसको हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर लिमिट लगा देंगे डायरेक्ट। ठीक है, नाउ एक्स कॉस पाई एक्स, इसको इंटीग्रेट करने के लिए बाय पार्ट्स यूज़ करना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर x हो जाएगा, तो यहाँ पर x कॉस पाई एक्स डी एक्स और इसे हम यहाँ पर लिखते हैं, सॉरी इसमें x बाहर हो जाएगा एंड कॉस पाई एक्स डी एक्स माइनस x का डिफ्रेंशिएशन इनटू कॉस पाई एक्स डी एक्स। तो x कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन, सबसे पहले x का कोफिशिएंट पाई है तो 1/पाई इंटू साइन पाई एक्स, इसका 1 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन और 1/पाई इंटू साइन पाई एक्स, फिर से यह एक बार इंटीग्रेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ये x/पाई साइन पाई एक्स और ये 1/पाई बाहर आ जाएगा इनटू इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन पाई एक्स का। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 1/पाई इंटू एक्स साइन पाई एक्स और साइन पाई एक्स का माइनस कॉस पाई एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स का कोफिशिएंट पाई है, पहले से यहाँ पर 1/पाई है तो ये हो जाएगा 1/पाई और इसका भी 1/पाई, तो 1/पाई इंटू 1/पाई 1/पाई स्क्वायर और साइन का माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस और कॉस पाई एक्स ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, ये वाला ये वैल्यू अब हम यहाँ पर सब जगह रखेंगे और लिमिट लगा कर इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और ये ब्रैकेट यहाँ पर ब्रेक करना होगा, ब्रैकेट क्लोज करना होगा क्योंकि सारा वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 i इक्वल्स टू ट्वाइस, सबसे पहले यहाँ पर लिमिट 0 से हाफ और ये, ठीक है, इसको 1/पाई इंटू एक्स साइन पाई एक्स माइनस माइनस नहीं 1/पाई स्क्वायर कॉस पाई एक्स, ये 0 से 1/2 माइनस, फिर यही चीज़ लिखेंगे 1/पाई एक्स साइन पाई एक्स प्लस 1/पाई स्क्वायर कॉस पाई एक्स,
इस बार लिमिट हो जाएगा, इस बार लिमिट है 1/2, 3/2, अब प्लस एक बार और 1/π x साइन पाई एक्स, अब प्लस 1/π स्क्वायर, 1/π स्क्वायर cos पाई एक्स, और लिमिट इस बार है, तीसरा लिमिट है हमारा 3/2, 3/2 और कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे ट्वाइस। तो सबसे पहले पुट करेंगे 1/2, 1/π इंटू 1/2 इंटू साइन 1/2 इंटू पाई मतलब π/2 प्लस 1/π स्क्वायर इंटू कॉस π/2, ठीक है। फिर जीरो पुट करेंगे, माइनस 1/π इंटू 0 इंटू साइन पाई एक्स मतलब साइन 0 प्लस 1/π स्क्वायर इंटू कॉस 0, ठीक है। ये फर्स्ट ब्रैकेट का काम हो गया, ठीक है। अब इसमें माइनस है तो इसमें फिर से ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, तो 1/π इंटू एक्स के जगह पर 3/2 इंटू साइन 3/2 पाई प्लस 1/π स्क्वायर इंटू कॉस 3/2 पाई, ठीक है। 1/π स्क्वायर कॉस 3/2 पाई, और इसके बाद माइनस 1/π इंटू 1/2 इंटू साइन π/2 और प्लस 1/π स्क्वायर इंटू कॉस π/2, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा ब्रैकेट 1/π एक्स की जगह पर 2 पुट करेंगे इंटू 2 इंटू साइन 2 पाई प्लस 1/π स्क्वायर इंटू कॉस 2 पाई, ठीक है। अब माइनस 3/2 पुट करेंगे 3/2 पाई इंटू साइन 3/2 पाई प्लस 1/π स्क्वायर कॉस 3/2 पाई, ठीक है। देख सकते हैं कितना लेंदी कैलकुलेशन है, ठीक है। अब ये 2 1/π इंटू 1/2 1/π इंटू साइन π/2 का वैल्यू 1 कॉस π/2 का वैल्यू 0, तो ये हो गया 1/π स्क्वायर इंटू 0, फिर माइनस ये तो 0 ही हो जाएगा और माइनस 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 प्लस माइनस 1/π स्क्वायर इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1, ठीक है। फिर माइनस 3/2 पाई और साइन 3π/2 का वैल्यू -1 होता है इंटू -1, फिर माइनस प्लस माइनस 1/π स्क्वायर और cos 3π/2 का वैल्यू 0 होता है, तो इसको 0 लिख देते हैं। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2 पाई और साइन π/2 का वैल्यू 1 और प्लस 1/π स्क्वायर cos π/2 का वैल्यू 0, ठीक है। उसके बाद आते हैं इस ब्रैकेट में 2/π साइन 2π का वैल्यू 0 प्लस 1/π स्क्वायर cos 2π का वैल्यू 1 माइनस 3/2π इंटू साइन 3/2π का वैल्यू -1 और माइनस प्लस माइनस 1/π स्क्वायर cos 3/2π का वैल्यू 0। तो करीब करीब सारा चीज़ यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है। ये हो गया 1/π, ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, ये माइनस 1/π स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस प्लस 3/2π, ये टर्म 0 हो गया, फिर प्लस 1/2π, फिर ये टर्म 0 हो गया, फिर यहाँ पर आते हैं ये टर्म 0 हो गया, फिर प्लस 1/π स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 3/2π और ये टर्म 0 हो गया। तो इसमें अब देखते हैं ये दोनों टर्म
कैंसिल। यहाँ पर अब जो बचा है 1/π, 2 इंटू 1/π, यहाँ पर एक जगह 1/π इंटू 1/2, तो ये 1/2π होता। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2π इंटू 1/2π, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2π प्लस 3/2π प्लस 3/2π, 2 इंटू 3/2π लिखेंगे। ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये 1/π प्लस 3/π, 1/π प्लस 3/π, तो 3 प्लस 1 4/π इंटू 2, तो अल्टीमेटली हो गया 8/π। 8/π इसका आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 8/π होगा। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, लेंदी कैलकुलेशन है। एक जगह भी अगर मिस्टेक होगा तो फिर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाएगा या आप फंस सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सबसे पहले इसके सॉल्यूशन को देखना है और इस क्वेश्चन को बिना देखे कई बार आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि अगर यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ गया तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 डेफिनेट इंटीग्रल का है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, log x सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, पुट करते हैं log x इक्वल्स टू 2t। अब log x का मतलब जानते हैं, log x हमेशा एक बेस के साथ होता है और मैथमेटिक्स में अगर कुछ बेस नहीं दिया रहता है तो यहाँ पर e होता है। ठीक है, तो यहाँ पर log x, और एक चीज़ और, अगर log ax इक्वल्स टू b है तो अगर हम log हटाएंगे तो यहाँ पर a की पावर b इक्वल्स टू x होगा। अगर log x ऑन बेस a इक्वल्स टू b है तो log जो ही हटाएंगे तो ये बेस पे ये पावर हो जाएगा और इक्वल्स टू x होगा। तो यहाँ पर e, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना है, e है, जो कि log x का मतलब log x ऑन बेस e होता है, तो e की पावर x इक्वल्स टू t होगा। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन, e की पावर x dx इक्वल्स टू dt, बट हमें चाहिए dx। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर e की पावर t इक्वल्स टू, यहाँ पर x हो जाएगा, e की पावर t इक्वल्स टू x हो जाएगा। अब यहाँ पर e की पावर t dt इक्वल्स टू dx होगा। ठीक है, e की पावर t dt इक्वल्स टू dx हो जाएगा, क्योंकि e की पावर t को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो पहले यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होगा t के रिस्पेक्ट में और फिर इधर इसको अच्छे से कर देते हैं, मतलब e की पावर t बाय dt इंटू dt बाय dx इक्वल्स टू dx बाय dx। e की पावर t dt को इधर रखते हैं और ये 1 dx, तो इसलिए e की पावर t dt कितना हो जाएगा, dx। अब i log x कितना लिखेंगे, t, अब प्लस 1 बाय log x कितना लिखेंगे, t, लेकिन log x का स्क्वायर है तो t स्क्वायर, और dx की जगह पर लिखेंगे et dt। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, et को आगे कर देते हैं। अब यहाँ पर log t लिखते हैं, इसमें एक बार -1/t करते हैं और दूसरा बार 1/t प्लस करते हैं, और प्लस 1/t, चूँकि ये माइनस किए हैं, क्वेश्चन में था नहीं, तो इसको मैनेज करने के लिए ये प्लस करना पड़ रहा है dt। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर et, इस दोनों को एक ब्रैकेट में रखते हैं, log t माइनस 1/t, प्लस इस दोनों टर्म को दूसरा ब्रैकेट में रखते हैं, तो 1/t प्लस 1/t स्क्वायर dt। एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, e की पावर x fx प्लस f डैश x dx। अगर ऐसा दिख जाए इंटीग्रल तो इसका आंसर होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं log t, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/t होगा और माइनस 1/t का डिफ्रेंशिएशन प्लस 1/t स्क्वायर होगा। मतलब इसको अगर हम एफ एक्स एज्यूम करें तो ये एफ डैश एक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये आई, तो लेट एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग टी माइनस 1/t, तो देयरफॉर एफ डैश टी, एफ एक्स को अगर हम ये एज्यूम करते हैं तो एफ डैश टी लॉग टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/t, और 1/-1/t का हो जाएगा +1/t²। तो इसको 1 एज्यूम करते हैं, तो देयरफॉर आई ई टी, ये क्या है, सॉरी ये एफ टी नहीं, ये टी में है इसलिए एफ एक्स नहीं लिख सकते हैं, एफ टी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एफ टी, और प्लस इसके जगह पर क्या लिखेंगे, एफ डैश टी डी टी। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आंसर हो जाएगा ई एक्स एफ एक्स, मतलब यहाँ पर आंसर हो जाएगा ई टी इंटू एफ टी प्लस सी, मतलब ई टी को हम रिप्लेस कर देते हैं लॉग एक्स से, ठीक है। ई टी ई की पावर टी को एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा पहले अभी लिखते हैं यहाँ पर ई की पावर टी प्लस एफ टी का मतलब हो गया लॉग टी माइनस 1/t प्लस सी। अब चूंकि हमारा क्वेश्चन वेरिएबल एक्स में था, तो ई की पावर टी के जगह पर क्या रखेंगे, ई की पावर टी के जगह पर एक्स, लॉग टी लॉग को लॉग ही लिखेंगे, और टी की जगह पर लिखेंगे लॉग एक्स माइनस 1/t, फिर टी के जगह पर लिखेंगे लॉग एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर होगा, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं आई, लेट आई इक्वल्स टू 0 से a एक्स बाय ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब एक प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पर, 0 से a एक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स, ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हम लगाए हैं वह कुछ इस तरह का प्रॉपर्टी है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, या 0 से a एफ एक्स के जगह पर a माइनस एक्स डी एक्स। जहाँ जहाँ x है a माइनस एक्स रखेंगे, तो x जहाँ भी है वहाँ पर a, ये यहाँ पर पाई है, तो पाई माइनस एक्स के प्लेस पे हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट किए हैं, ठीक है। अब ये 0 से a नहीं, 0 से पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ये ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन कॉस स्क्वायर है तो ये कॉस स्क्वायर एक्स ही होगा, और बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, लेकिन ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स पुट किए हैं, और कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, लेकिन दोनों स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ही रहा है, और साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स ही रह गया, ठीक है। अब ये भी आई है, इसको 2 एज्यूम करते हैं। तो 1 और 2 को अगर हम गौर से देखें, लिमिट दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर भी दोनों का सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर डिफरेंट है। तो 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम 1 + 2, ये भी आई ये दोनों मिलकर हो जाएगा 2i। कॉमन दोनों का लिमिट है 0 से पाई, और कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। इसका न्यूमरेटर है x और इसका न्यूमरेटर है पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा। अब ये पाई बाहर आ जाएगा और इधर से 2 को भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले लिखते हैं 2i, पाई को हम बाहर कर देते हैं तो ऊपर में क्या होगा 1, और नीचे हो जाएगा यही a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और यहाँ पर 0 से पाई, 2 को भी हम दूसरी ओर भेज देते हैं। तो i, क्योंकि हमें i का वैल्यू फाइंड करना है तो 2 को दूसरी ओर ले जाना पड़ेगा, ये इंटू है यहाँ पर डिवीज़न हो जाएगा, ठीक है।
0 से पाई। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर में 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे दोनों ही टर्म में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, तो ये यहाँ पर अब है पाई बाय 2 0 से पाई, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स जो कि सेक स्क्वायर एक्स होता है, ए स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये टेन स्क्वायर एक्स होता है। अब यहाँ पर गौर से देखने पे दिख रहा है कि टेन स्क्वायर एक्स में टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, मतलब हम सेक स्क्वायर एक्स जो कि टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है, तो हम यहाँ पर टेन एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर टेन एक्स की जगह पर टी, तो टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। अब चूँकि डेफिनेट इंटीग्रल है, सब्सटीट्यूट करेंगे तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा, तो लिमिट मालूम कर लेते हैं क्या क्या होगा। तो व्हेन एक्स 0 तो टी इक्वल्स टू यहाँ पर 10 0 और व्हेन एक्स इक्वल्स टू पाई। तो एक्स इक्वल्स टू पाई अगर पुट करेंगे तो फिर तो ये 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 10 पाई का वैल्यू 0 होता है, तो फिर आंसर ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन सब्सटीट्यूट नहीं करना होगा, कुछ और करना होगा। ठीक है, पाई बाई 2 0 से पाई को हम लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2 और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब एक फिर से प्रॉपर्टी यहाँ पर लगने वाला है जो बहुत अच्छा और ज़बरदस्त प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है ये यहाँ पर हम लिख रहे हैं, प्रॉपर्टी होता है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a ट्वाइस एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा इफ़ एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, नहीं तो 0 हो जाएगा इफ़ एफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। ये 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा न्यू इंटीग्रल 0 से a, मतलब यहाँ पे 2a तो a और ट्वाइस एफ एक्स डी एक्स, जब एफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के इक्वल्स होगा, और अगर एफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया तो इस इंटीग्रल का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर 2a देख सकते हैं, a का वैल्यू पाई बाई 2 है, तो नाउ इसको हम क्या करते हैं एफ एक्स एज्यूम करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, नाउ एफ 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब एफ 2 इंटू पाई बाई 2 मतलब एफ पाई माइनस एक्स, मतलब सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो सेक पाई माइनस एक्स माइनस सेक एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स होता है, लेकिन ये स्क्वायर है, यहाँ पर टेन स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये जो आया है देख सकते हैं एफ एक्स के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ जो फार्मूला हम यूज़ किए हैं वो यहाँ पर सेक पाई माइनस एक्स माइनस सेक एक्स और टेन पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, लेकिन सेक पाई माइनस एक्स माइनस सेक एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है, तो माइनस सेक स्क्वायर माइनस सेक एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। और इसी तरह से नीचे टेन पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स होता है, लेकिन टेन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। तो यहाँ पर एफ 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स किसके बराबर आ गया है, देयरफॉर एफ 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ गया है। तो देयरफॉर हमारा इंटीग्रल जो
पाई बाई टू 0 से 2 इंटू पाई बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स है। अब ये हो जाएगा पाई बाई टू इंटू इस प्रॉपर्टी से ट्वाइस 0 से ए कितना है पाई बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। टू टू कैंसिल हो गया। ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो अब आई पाई 0 से पाई बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम 10x सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। जो अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे तो लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों ज़ीरो हो जा रहा था और इस वजह से आंसर यहाँ पर ज़ीरो आ जाता। मतलब किसी भी इंटीग्रेशन में यहाँ पर इंटीग्रल का लिमिट सेम हो जाता है तो उसका आंसर ज़ीरो हो जाता है, लेकिन अभी तो डिफरेंट सिचुएशन है। ठीक है, अब पुट करेंगे 10x t, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। अब लिमिट भी चेंज होगा तो व्हेन x कितना है पाई बाई टू, तो t इक्वल्स टू 10 पाई बाई टू जो होता है इन्फिनिटी। और फिर व्हेन लोअर लिमिट ज़ीरो t इक्वल्स टू 10 0 होता है। तो अब लोअर लिमिट ज़ीरो होगा बट अपर लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इन्फिनिटी है। ठीक है, स्क्रीन में हो सकता है नहीं आ रहा हो बट आपको यहाँ पर पहले अपर लिमिट पाई बाई टू था, अब इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो ये हमारा आई पाई बाहर में है 0 से इन्फिनिटी से यहाँ पर 1 लिख देते हैं 1 बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 10x t है तो ये t स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये कितना हो जाएगा डी टी। तो पाई इंटू 0 से इन्फिनिटी 1 बाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर टी स्क्वायर को लिखेंगे बी टी का होल स्क्वायर डी टी। अब 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन 1 बाई ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। यहाँ पर x की जगह पर बी टी है, लीनियर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पाई 1 बाई ए और t का कोफिशिएंट b है तो 1 बाई बी इंटू टेन इनवर्स बी टी बाई ए और इन्फिनिटी 0 ये लगाएंगे। ये हो गया पाई बाई ए बी टेन इनवर्स बी बाई ए इंटू इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए इंटू 0। तो पाई बाई ए बी ये हो गया टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0। टेन इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू पाई बाई टू होगा तो पाई बाई ए बी इंटू पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स 0 का वैल्यू 0। तो अल्टीमेटली आंसर हो गया पाई इंटू पाई स्क्वायर बाई टू ए बी, ये इसका आंसर होगा। ओके, इस लेक्चर को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं उसे बिल्कुल आसानी से समझा होगा। तो अगर आपने आज के इस लेक्चर में सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को अच्छे से समझा है और ये पांचों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अगर बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़रूरतमंद लोगों के बीच इसे शेयर करें और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।